हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिसेस लकी प्रजापति ब्लॉग। मैं जाग चुकी हूँ और मैंने घर के वैसे काम कर लिए। पहले मैं नहा के आई थी, पूजा करने जाऊँगी, फिर मैं लंच बनाऊँगी और आपका आज मैं ना अपना मॉर्निंग रूटीन दिखाती हूँ कि सुबह से लेकर दोपहर तक मैं क्या क्या काम करती हूँ और अपने 10:30-11 बजे तक सारे काम घर के ख़त्म कर लेती हूँ। आज पता नहीं गले को क्या हो गया, सुबह जब सो के जगी ना जभी से मेरी आवाज़ ऐसी हो रखी है और पता नहीं मुझे नहाने के बाद भी पसीना क्यों आता है। हद से ज़्यादा पसीना आता है मुझे। और चलो मिलते हैं, पहले मैं पूजा करने जा रही हूँ और फिर बाद में मैं किचन में जाती हूँ, फिर बाद में आपसे बातें करती हूँ। बाय। हेलो गाइस, राधे राधे। देखो 5:30 बज रहे हैं, मैं जाग चुकी हूँ और मेरी आवाज़ थोड़ी ख़राब है, पता नहीं कि कैसे हो गई मुझे नहीं पता, इसके लिए सॉरी। और मैं देखो जागने के बाद 5 मिनट पहले थोड़ा बैठती हूँ, फिर भगवान से प्रे करती हूँ, बाद में कोई काम करती हूँ और पहले अपना हाथ मुँह धो के आती हूँ। पेस्ट टाइम थोड़ा होता है तो ठीक है, पहले सबसे पहले झाड़ू वाड़ू लगाती हूँ क्योंकि मम्मी कहते हैं गंदे हाथों से झाड़ू नहीं छूना चाहिए, रात के बासे हाथों से। और मम्मी का ये कहना है कि झाड़ू में लक्ष्मी का वास होता है इसलिए, और हमें बचपन से ऐसे ही सिखाया मम्मी ने, तो हम वैसे ही करते हैं। हम कभी भी झाड़ू बिना हाथ धोए नहीं लेते। फिर मैंने सारा झाड़ू निकाल दिया था। सुबह सुबह मैं ऐसे ही निकालती हूँ टेम्परेरी, क्योंकि वो बाद में डीप क्लीनिंग में बाद में करती हूँ, सब लोग चले जाते हैं उसके बाद में। पहले मैं झाड़ू लगा दिया था और झाड़ू में उधर की सीढ़ियों के साइड में रखती हूँ मैं, उधर झाड़ू लगा दिया था मैंने। और मैं हाथ धो के भी आ गई थी और आपको थोड़ा मैं सूट नहीं कर पाई थी, फिर मैं पेस्ट करने गई थी, फिर नहा कर भी आ गई थी, मैं नहाने गई थी। फिर मैंने किचन में आके खाना बनाया। इधर मैंने परमल आलू की सब्ज़ी बनाई थी और इधर मैंने चाय रख दी थी और पापा के लिए नाश्ता लगा दिया था। मम्मी पापा के लिए नाश्ता लगा दिया था। और फिर सब्ज़ी मेरी बन चुकी थी तो मैंने टिफ़िन में पापा और दीदी के लिए ठंडी करने के लिए रख दी थी, क्योंकि गर्म सब्ज़ी में टिफ़िन लगाते तो सब्ज़ी जल्दी से ख़राब हो जाती है इसलिए। और पापा की प्लेट के लिए भी सब्ज़ी मैंने निकाल दी थी, क्योंकि पापा गरम गरम सब्ज़ी होती तो खाई नहीं जाती है सुबह हो या शाम। पापा कहते थोड़ी ठंडी कर दिया कर। फिर इधर मैं रोटी बनाने की तैयारी कर रही हूँ और आ जाइए आप भी सुबह सुबह खाना खा लीजिए, नाश्ता करना है वो कर लिए, कि सुबह मैंने सैंडविच बनाई थी नाश्ते में। अब मैं टिफ़िन लगा रही हूँ सबके लिए और मैं रोटी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। रोटी बनाने से ही पहले 100 काम होते हैं, कभी बेलन रखना, तवा चखना, बेलन लेना और ये लेना, वो मेरा बहुत सारे काम हो जाता है। रोटी तैयार कर बनाने से पहले ही 100 काम होते हैं। फिर मैंने फाइनली आज मैंने सिर धोया था तो बालों में मेरी ना टॉवल लग रखी, इसलिए थोड़ा जूड़ा हैवी सा लग रहा है। और इधर मेरी रोटी बन रही है, इधर बाल मेरे गीले थे तो बार बार मुंह पर आ रहे थे, वो पंखा भी चल रहा था काफ़ी। हमारे मेरी किचन में इधर ना बहुत एक पंखा लग रहा है, वो काफ़ी तेज़ हवा देता है, किचन में से आसानी से काम हो जाता है ना। और मैं इधर रोटियां सेक रही हूँ। मैं एक बार में 3-4 रोटियां पहले तवे पे पका लेती हूँ और फिर बाद में ही सेकती हूँ, इससे जल्दी हो जाता है थोड़ा, इसलिए फिर आराम से मैं सेकती हूँ। और मेरी पता नहीं क्या आदत है, जब मैं रोटियां बनाती हूँ तो स्लिप का सहारा ले लेती हूँ अक्सर है, और एक पैर के ऊपर एक पैर रख कर, पता नहीं क्या मेरी आदत है, रिलैक्स होकर आराम से रोटियाँ सेकती हूँ, क्योंकि मैं 4-5 एक बार में पका लेती हूँ ना इसलिए। फिर पापा की प्लेट लगा दी थी, मैं फिर पापा को खाना देने गई थी। मैंने पापा को लेट हो जाएगा, खाना दे आती हूँ पापा को। फिर मैंने दीदी के लिए चाय रखी, दीदी आ गई थी, नहा कर रेडी हो गई थी वो, तो उनके लिए मैंने चाय लगा दी थी और चाय बनाने रख दी थी उनके लिए। और इधर मैं टिफ़िन लगा रही हूँ दीदी और पापा का। और मेरा खाना वैसे बन चुका है, मेरा दीदी का खाना टिफ़िन लग गया, पापा का टिफ़िन लग गया, नाश्ता हो गया। फिर मैंने भी नाश्ता किया था, पहले मैं पूजा करने गई थी, पापा दीदी को सबको भेज के नाश्ता करने का। फिर मैंने कपड़े धोए थे और आपको तो पता है मैं हाथ से ही कपड़े धो रही हूँ, मेरी मशीन काफ़ी दिनों से ख़राब हुई है। वो बुलाया भी था इन्होंने तो बोल रहा था कि मशीन सही करने से कोई फ़ायदा नहीं है, नई ले लो। और नई थोड़ी सोच रहे हैं अभी तो खैर गर्म मौसम में इतनी ज़रूरत भी नहीं है ना, थोड़ा ठंडा मौसम हो जाएगा तो कपड़े सूखने में ज़्यादा परेशानी होती है, जब देखेंगे।
और इससे थोड़ा अपने हाथ पैर भी चल जाते हैं, थोड़ा अच्छा भी होता रहता है। तो मेरे कपड़े धुल चुके थे और मैंने सारा फर्श साफ़ कर दिया था, बाथरूम भी साफ़ कर दिया था सारा। उधर से मैं फ्री होके आ गई थी। और इधर ना मैं किचन साफ़ की थी, बर्तन साफ़ कर रही थी किचन में। और बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं, आपको तो पता ही है। सब लोग चले जाते हैं तो बहुत सारे बाद में जब सारा डीप क्लीनिंग होती है तो ना सारे बर्तन खाली करने होते हैं, सब साफ़ करने होते हैं, तो बहुत सारे बर्तन हो ही जाते हैं। तो मैं एक साथ में सारे काम से फ्री हो गई थी, लास्ट ये बर्तन ही रह गए थे। तो मैंने इन बर्तनों को साफ़ कर देती हूँ। बहुत सारे बर्तन थे और मुझे ऐसा लगा कि कैमरा सही रखा है और थोड़ा कम कैमरा मुझे लग रहा है अच्छे से नहीं रखा था, तो दिखाई भी नहीं दे रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ। अच्छे नेक्स्ट टाइम मैं इस बात का ध्यान रखूँगी कि कैमरे को कैसे अच्छे से रखना है। तो मैं बर्तन साफ़ करके यार मैंने सिंक भी साफ़ कर दी थी मैंने। और मेरा इधर काम हो गया था मेरा सारा किचन का मेरा। और ना होने के बाद फिर इन्होंने ना टीवी वाले को बुला लिया था, हमारी एलईडी ख़राब हो रखी थी, एलईडी सही होने गई थी। अब वो एलईडी वाले भैया आ चुके थे। तो देखो मेरी किचन साफ़ हो गई है। और ये इधर एलईडी वाले भैया टीवी लगा रहे थे, तो इन्होंने लगा दी। बल्ब फिर से टूटने से बच गया, पहले बल्ब मेरा टूट गया था